Hello बच्चों, let's see this question. The midpoints of sides of triangle 2, 1, -5, 7, -5, -5. Find the equations of the sides. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. एक ट्रायंगल है ए बी सी, इनके वर्टेक्स को मैं नाम दे देती हूँ. और यहाँ पे अगर मैं देखूँ इनके तो ये डी है, ये ई होगा और ये एफ होगा. यहाँ पे तो डी के कोऑर्डिनेट देखूँ 2, 1, ई के कोऑर्डिनेट -5, 7, एफ के कोऑर्डिनेट्स देखूँ -5, -5. इसके कोऑर्डिनेट्स में ले लेती हूँ x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड x3, y3. इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है, ए बी बी सी और ए सी का इक्वेशन फाइंड करना है. सो की कंसेप्ट में क्या लिखेंगे, की कंसेप्ट अगर मैं लिखूं तो जब मुझे क्या दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दिए हुए और इक्वेशन अगर पास हो रहा है तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ a line passing through 2 points is equal to x minus x1 upon में x1 minus x2 is equal to y minus y1 upon में y1 minus y2. ये फॉर्मूला होता है. तो बस इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. तो ये डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस में x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2. सो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लिख सकती हूँ, x1 प्लस में x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1. सेम अगर मैं देखूँ तो क्या लिख सकती हूँ, x2 प्लस में x3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस में 5 एंड y2 प्लस में y3 इज अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7. एंड आगे देखो तो x3 प्लस में x1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस में 5 एंड y1 प्लस में y3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस में 5. ये लिखूंगी. अब इसको क्या करेंगे, इससे इक्वेशन बन जाएंगे. तो आगे क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू 4, y1 प्लस में y2 इज इक्वल टू 2, x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू माइनस में 10, y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू 14, x3 प्लस में x1 इज इक्वल टू माइनस में 10 एंड y3 प्लस में y1 इज इक्वल टू माइनस में 10. अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको लेके मैं क्या लिख सकती हूँ, x1 इज इक्वल टू 4 माइनस x2. इसको ना ये x1 की वैल्यू ना इक्वेशन में किस में रख दूंगी, x3 प्लस x1 इज इक्वल टू माइनस 10 में रख दूंगी. सो इसकी वैल्यू ना पुट इन इक्वेशन x3 प्लस में x1 इज इक्वल टू माइनस 10. सो मुझे क्या मिल जाएगा, x3 प्लस में 4 माइनस में x2 इज इक्वल टू माइनस में 10. सो आगे सॉल्व करूँ, माइनस में x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू माइनस में 14. सो मैं क्या, x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू माइनस में 10 और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये कट जाएगा. 2x3 इज इक्वल टू माइनस में 24. सो x3 इज इक्वल टू माइनस में 12. सो x3 की वैल्यू आ गई. अब देखिए x3 मुझे फाइंड हो गया. अब x3 की वैल्यू ना पुट कर दूं कितना, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू माइनस 10 में. इसमें मैं पुट कर सकती हूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x3 इन इक्वेशन x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू माइनस में 10. सो x2 माइनस में 12 इज इक्वल टू माइनस में 10. सो x2 इज इक्वल टू 2. x2 की वैल्यू आ गई. अब इसको x2 को ना इक्वेशन पुट कर देंगे, x1 इज इक्वल टू 4 माइनस x2 में. सो आगे मैं सॉल्व करूं, लिखूंगी सब्स्टिट्यूट x2 is equal to 2 in equation x1 is equal to 4 minus x2 में. so x1 is equal to 4 minus 2 is equal to 2. x1 की वैल्यू आ गई. अब मैं कंसीडर
इक्वेशन y1 प्लस में y2 इज इक्वल टू 2, सो y1 इज इक्वल टू 2 माइनस y1 लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्या होगा, ये x1 पता चल गया, x2 पता चल गया, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x3 पता चल गया। अब मुझे y की चीजें पता करनी है, तो यहाँ से y1 की 2 माइनस y2, सॉरी ये y2 होगा ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ, y1 में फाइंड करूंगी। सो इस y1 की ना वैल्यू में क्या कर देंगे, इक्वेशन y3 प्लस y1 इज इक्वल टू -10 में रख देंगे। तो लिखेंगे ये वैल्यू जो ना y1 की वैल्यू ना मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन y3 प्लस में y1 इज इक्वल टू माइनस में 10, सो y3 प्लस में 2 माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस में 10, ये लिख सकते हैं। सो अगर मैं देखूं क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस में y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू माइनस में 12, और इक्वेशन मुझे पहले से भी क्या है, ऑल्सो वी हैव y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू 14, सो मैं क्या लिखूं, माइनस में y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू माइनस में 12, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y3 इज इक्वल टू 2, सो y3 इज इक्वल टू 1। y3 की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब y3 की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 14 में। सो अगर लिखेंगे पुट y3 इज इक्वल टू 1, लिखूंगी y3 is equal to 1 in equation y2 plus में y3 is equal to 14, so y2 plus में 1 is equal to 14, so y2 is equal to 13, y2 की वैल्यू 13 आ गई, y3 y2 आ गया, मुझे y1 अब फाइंड करना है, तो y2 की वैल्यू ना मैं y1 is equal to 2 माइनस y2 में पुट कर दूंगी। सो पुट y2 is equal to 13 in equation y1 is equal to 2 माइनस, क्या ये क्या आया था, y2 की वैल्यू आई थी ना, y2 is equal to y2, सो y1 is equal to 2 माइनस में 13, सो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी y1 की वैल्यू माइनस में 11 आ गई। सारी वैल्यू मुझे पता चल गई। अब मैं अगर कोऑर्डिनेट्स देखूं तो a के कोऑर्डिनेट्स 2 माइनस 11 आ गए, b के कोऑर्डिनेट्स 2 13 आ गए, एंड c के कोऑर्डिनेट्स -12 1 आ गए। कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, मुझे इक्वेशन अब फाइंड कर लूंगी। सो इक्वेशन ऑफ ए बी इज x माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस में 11 अपॉन में -11 माइनस 13। तो ये इक्वेशन, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये तो वैल्यू क्या 0 हो जाएगी, सो लिखूंगी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो x माइनस 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा इधर से, और ये 2 हो जाएगा, तो -24 इज इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू, सो इक्वेशन ऑफ BC, इक्वेशन BC के लिए तो x माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस -12 इज इक्वल टू y माइनस 13 अपॉन में 13 माइनस 1। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, x माइनस 2 अपॉन 14 इज इक्वल टू y माइनस 13 अपॉन में 12। सो इक्वेशन अगर मैं देखूँ, इक्वेशन ऑफ BC इज इक्वल टू 6x माइनस में 7y माइनस में 7y प्लस में 79 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ BC आ गया। अब मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ AC। सो x माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस में 12 इज इक्वल टू y माइनस में 11 अपॉन में -12। इसको सॉल्व करूंगी तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 2 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू y प्लस 11 अपॉन में -12। सो इक्वेशन अगर मैं देखूँ, इक्वेशन ऑफ AC क्या आ जाएगा, 6x प्लस में 7y प्लस में 65 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ AC ये आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ BC ये आ जाएगा, और अगर मैं देखूँ सो ये आ गया इक्वेशन ऑफ AB। सो using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.